बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक फ्रेंच मूवी। इस मूवी में एक 14 साल के लड़के को एक 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन ये लड़का हाल ही में हुई फैमिली ट्रेजेडी से जूझ रहा है। क्या ये लड़का अपने प्यार और ट्रेजेडी के बीच में बैलेंस बना के रख पाएगा, देखेंगे हम इस मूवी में। मार्टिन नाम का 14 साल का लड़का फ्रांस के एक सब अर्बन एरिया के एक प्लेग्राउंड में बाइक पर कहीं जा रहा है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की एमिली और उसकी फ्रेंड कुछ बातें कर रही हैं। मार्टिन एमिली को मन ही मन चाहता था और इस बात को एमिली भी जानती थी, लेकिन इन सभी हंसते खेलते फ्रेंड्स के बीच में मार्टिन के गुमसुम रहने की एक खास वजह थी, क्योंकि हाल ही में उसके डैड का पास ही के पहाड़ों में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और मार्टिन अब अपने डैड को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा। वो दिन रात अपने डैड की यादों में ही जीता है। वो रोज अपने घर से बाइक लेके निकलता है और अपने डैड की एक्सीडेंट साइट पे जाके उनकी पुरानी कार को रिपेयर करने की कोशिश करता है। आज वो एक नई बैटरी लेके आया है, जिसे वो इस कार में फिट करके इस कार को चलाना चाहता है, ताकि वो अपने डैड को अपने पास महसूस कर सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये कार स्टार्ट नहीं होती है। मार्टिन गुस्से में अपने इमेजिनरी डैड पर गुस्सा होता है कि आप सिर्फ देखते रहते हो, मेरी कुछ हेल्प भी नहीं करते। कम से कम थोड़ी हेल्प कर देते तो मैं इस कार को ठीक करके घर ले जाता और कम से कम आपको याद कर पाता। आप तो बिल्कुल भी किसी काम के ही नहीं हो। मार्टिन अपने डैड की डेथ की वजह से उनकी यादों में इतना खो गया कि अब वो हर रोज इस एक्सीडेंट साइट पे आता और कार को रिपेयर करने की कोशिश करता। शाम को या देर रात को मार्टिन अपने घर पे जाता, जहाँ पर उसकी मदर भी उसके डैड की यादों में ड्रिंक करके सोती रहती। उसकी मॉम उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खा लेना। वो अपनी मॉम को भी उतना ही प्यार करता है। वो अपनी मॉम को एक किस करके चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह मार्टिन फिर से अपने डैड की कार रिपेयर करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि एमिली की बाइक शायद खराब हो गई है। वो एमिली को आवाज लगाता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो एमिली उसको बताती है कि शायद मेरी बाइक का कार्बोरेटर खराब हो गया है, क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। मार्टिन अपने डैड और मॉम के अलावा अगर किसी को दिल से चाहता था तो वो थी एमिली, और एमिली की मदद करने के लिए, उससे बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। इसलिए वो एमिली की बाइक को ठीक करने में लग जाता है। तो एमिली उसको देखते हुए पूछती है कि कल मैंने तुम्हें स्केटिंग साइट पे देखा था और मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे थे। ये सुनकर मार्टिन मुस्कुराने लगता है। तो एमिली पूछती है कि तुम स्माइल पास क्यों कर रहे हो। तो मार्टिन शर्मा जाता है और वो कहता है कि मैं कोई स्माइल पास नहीं कर रहा हूँ। एमिली को भी पता था कि वो रोज अपने डैड की कार रिपेयर करने जाता है। वो उसको पूछती है कि तुमने कार रिपेयर करते करते मैकेनिक वाले सारे काम करना भी सीख लिए हैं। चलो अच्छा है, इससे मेरी बाइक तो ठीक हो जाएगी। मार्टिन उसको कहता है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें भी कुछ मैकेनिक वाले काम बता देता हूँ। और उसको मार्टिन कुछ चीजें बताता है, जिसको वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी बाइक खराब हो तो तुम ये कर लेना, वो ठीक हो जाएगी। मार्टिन एमिली को उसकी बाइक स्टार्ट करके दे देता है। एमिली मार्टिन को थैंक्स कहना चाहती है और वो कहती है कि कल हमारे एक फ्रेंड डैनियल के यहाँ पे पार्टी है, मैं तुम्हें भी इनवाइट कर रही हूँ, तुम आ जाना। वैसे तो मार्टिन अपने डैड के नहीं रहने के बाद गुमसुम रहता था, लेकिन एमिली के बुलाने की वजह से वो पार्टी में जाने को तैयार हो जाता है। एमिली के जाने के बाद में मार्टिन बैटरी शॉप पे जाता है, जहाँ से उसने कल बैटरी खरीदी थी और वो बैटरी वर्क नहीं कर रही थी। वो दुकानदार से कहता है कि मेरी बैटरी चेंज कर दो, वो तुम्हारी बैटरी काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर उसकी बैटरी चेंज नहीं करता है और जब शॉप का ओनर आता है तो उसको वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है और कहता है कि इतनी खटारा कार की पुरानी बैटरी हम नहीं रखते हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मार्टिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने डैड को भूलना नहीं चाहता। वो फिर से अपने डैड की एक्सीडेंटल साइट पे जाता है और वहाँ पर कार रिपेयरिंग में लग जाता है। थोड़ी देर बाद में उसको याद आता है कि एमिली ने उसको पार्टी में बुलाया है। वो वहीं पे लाए हुए अपने कपड़े चेंज करके पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसको बताता है कि मुझे लगता है कि
कि एमिली तेरे लिए कुछ फील करती हैं, वो जब भी तुझे देखती हैं तो एक खास तरह की स्माइल पास करती हैं। ये बात सुन के मार्टिन काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कहता है कि एमिली तो सिर्फ मेरी है और एमिली ऐसी स्माइल तो मुझे भी पास करती है, इसमें स्पेशल क्या है। ये बात सुन के मार्टिन वापस से थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन इन सब को अभी डैनियल के घर पार्टी में जाना था, जहाँ पर ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे। कुछ लोग स्विम कर रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे और कुछ लोग गेम खेल रहे थे। लेकिन इस मस्ती भरे माहौल में डैनियल अपने डैड की यादों में डूबा है, लेकिन अचानक से कोई लड़का उसको पीछे से स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अब वो अपने डैड की यादों से बाहर आकर पूल में थोड़ा एंजॉय करने लगा है। वो देखता है कि उसके सामने एमिली आ गई है, जिसके साथ वो थोड़ा गेम खेलता है। वो एमिली के साथ गेम खेलता है, एमिली उसको बॉल पास करती है तो वो देखता है कि बॉल को एक लड़के ने पुल के बाहर फेंक दिया है। वो दौड़ के पुल के बाहर जाता है और बॉल लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही बैटरी की शॉप का ओनर भी आया हुआ है, जिससे उसको ये पता चलता है कि डैनियल के डैड ही बैटरी शॉप के ओनर हैं और उसको ये भी पता चल जाता है कि यहीं पर इनकी बैटरी का गैराज भी होना चाहिए। वो एक झटके में एमिली को भूल जाता है, बॉल को झटक के वो बैटरी के गैराज में जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके डैड की कार की बैटरी वहाँ पर है या नहीं। बॉल और कुछ सामान लेने के बहाने से वो जब गैराज में जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड के कार के मॉडल की बैटरी यहाँ पर पड़ी है, पर शायद ओनर उसको देना नहीं चाहता। इस बैटरी को देख के वो मनी मन कुछ प्लान बनाता है और वापस से पार्टी को एंजॉय करने के लिए पुल के पास आ जाता है। वो देखता है कि अभी भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो एमिली के पास जाके उससे बात करता है। वो पूछता है कि ये आदमी यहाँ पे क्या करता है, तो एमिली भी उसको यही बताती है कि ये डैनियल के डैड हैं और इनका बैटरी का बिजनेस है। वो पूछती है कि तुम्हें बैटरी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। एमिली को उस पर डाउट हो जाता है कि शायद वो कुछ करने वाला है, लेकिन वो फिलहाल मार्टिन का हाथ पकड़ के उसको वापस से पुल में ले जाना चाहती है, लेकिन मार्टिन उसको कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब एमिली मार्टिन को छोड़कर कुछ खाना खाने चली जाती है तो मार्टिन इधर देखता है कि वो बैटरी का ओनर खाना खाने में बिजी हो गया है। तो मार्टिन मनी मन कुछ प्लान बनाता है। मार्टिन अब गैराज में जाके बैटरी को उठा लेता है और वो ये सोचता है कि अब वो बैटरी को चुपके से यहाँ पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पार्टी में बिजी थे और वो अपने डैड की कार को ठीक कर देगा। लेकिन वो बैटरी ओनर मार्टिन की चोरी पकड़ लेता है और उसको सबके सामने लाकर कहता है कि तुम मेरे घर में पार्टी करने आए थे और मेरे घर में ही चोरी कर रहे हो, लगाओ तुम्हारी मॉम को फोन, अभी तुम्हारी क्लास लगाता हूँ। मार्टिन को वैसे तो इस डांट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो स्पेशली एमिली के सामने इमेज को लेकर कंसर्न था कि एमिली उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन फिर भी वो अपने डैड की यादों को ज्यादा प्रायोरिटी देता था, इसलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। चाहे एमिली उसके बारे में कुछ भी सोचे, वो अपने डैड की यादों की कार को अपने घर में लाकर ही रहेगा। वो उसकी फैमिली में हुई ट्रेजेडी और अपने फादर के लॉस को कभी ओवरकम ही नहीं कर पाया। वो फिर से उसी पहाड़ पर एक्सीडेंट साइट पे जाता है और अपनी कार को रिपेयर करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अगले ही पल उस कार को तोड़ने लग जाता है, जैसे वो चाहता हो कि अब मैं इस कार को रिपेयर नहीं करूंगा। मार्टिन का एंगर और फ्रस्ट्रेशन उसके फादर की कार पे टूट पड़ा और वो कार को अब ज्यादा तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वो इन पहाड़ों से रोड पे आ गया है और वो देखता है कि उसके डैड और कार दोनों सही सलामत उसके सामने खड़े हैं। उसके डैड उसको कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मेरी कार को रिपेयर करने की कोशिश मत करना। तो मार्टिन भी उसके इमेजिनरी डैड को कहता है कि अब मैं कोशिश नहीं करूंगा, अब आप जा सकते हैं, अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। मार्टिन और उसके इमेजिनरी फादर और कार का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली डायरेक्टर का मेटाफर है कि जब आपकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी या फिर आपके अपने आपके पास नहीं होते हैं, आपके अपने इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो आप उनकी यादों के सहारे घुट घुट के मत मरिए, उनको लेट देम गो होने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनकी यादों को बहने दीजिए, जैसे मार्टिन कर रहा
रहा है वो अपने फादर और उनकी कार को जाने दे रहा है अपने दिमाग से, क्योंकि उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब उसके फादर उसको बताते हैं कि मैं भी अपनी जिंदगी में स्टक हो गया था, लेकिन जब तुम्हारी मॉम मुझे मिली तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ा। अब तुम्हारी जिंदगी में एमिली आई है तो तुम उसके साथ आगे बढ़ सकते हो, मेरी यादों को लेट गो कर सकते हो। मेरी यादों के साथ अगर तुम स्टक रहे तो तुम जिंदगी में कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाओगे। मार्टिन को ये बात समझ में आ जाती है, उसकी आंख से आंसू आता है कि उसके फादर और उसके फादर की कार की मेमोरी अब शायद धीरे धीरे धुंधली पड़ेगी, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान है कि अब उसको ग्रो अप होना है, अब उसको बड़ा होना है, अब उसको उसकी मॉम को संभालना है और एमिली से दोस्ती भी तो करनी है। जिंदगी के इस लेसन के साथ कि हमें मूव ऑन होना पड़ता है, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो। ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।